हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है कि भगवान की भक्ति में क्या पाप बाधक बनते हैं या नहीं। क्योंकि कर्म का मार्ग ऐसा है कि कोई भी जो कर्म करता है उसमें अनचाहते हुए भी कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो ऐसा लगता है कि ये भक्ति में बड़े बाधक बने, यह पाप हो गया, यह कर्म नहीं होना चाहिए। और भगत फिर एक बहुत ही मानसिक असंतुलन में आ जाता है कि अरे मैं तो पापी हूं, मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो भगत को नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि क्या कोई पाप कर्म प्रभु को दुख पहुंचाता है, क्या पाप कर्म भक्ति का बाधक है या नहीं। बस यही आज का हमारा सत्संग है। तो चलिए भगवान से ही पूछते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि अपिचे सुधा चारु भजे मामन्य भाका साधुरे व समन्तव्य समवसितो ही सहा। यानी कि जो जघन्य कर्म पाप करता है और फिर वह भक्ति भी कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि आप उसको साधु मानिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में स्थित है सही तरह से। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि पाप या पुण्य दोनों भी भक्ति के बाधक नहीं है। तो भक्तगणों, पहली बात आप एक समझ लीजिए कि पाप और पुण्य जो कर्म है वह भौतिक है, और जो भगवान की भक्ति है वह आध्यात्मिक है। वह इस ब्रह्मांड की वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं इस ब्रह्मांड की वस्तु नहीं है। यह ब्रह्मांड तो कर्म प्रधान है, ये कर्म की वस्तु है। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिक्स। और जो भगवान की भक्ति है वह इनसे बिल्कुल परे है, दिव्य है, ऊपर है। ना भगवान को कोई पुण्य छूता है ना पाप छूता है। इस बात को बड़े ध्यान में रखिए। तो फिर आप कहेंगे कि जो पुण्य करते हैं उन्हें भक्ति भगवान देते हैं। बिल्कुल, जो बहुत पुण्य करता है प्रभु उनको ज्ञान देते हैं कि मैं पाप और पुण्य से अलग हूं, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। यहां तक आपका पुण्य कुछ अर्जित कर सकता है फल, लेकिन इससे ज्यादा पुण्य से भक्ति नहीं मिलती। पुण्य से ज्ञान मिलता है और पाप से दुख मिलता है। लेकिन ना प्रभु ज्ञान में स्थित है ना दुख में स्थित है। प्रभु तो प्रेम में स्थित है। और जब आपको ज्ञान होता है कि प्रभु को प्रेम प्यारा है, जान ले कोई यह जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भगवान को जानना चाहता है वह एक बात जान ले कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। तो बस अब यहाँ तो ज्ञान का कोई काम नहीं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि की वस्तु है और प्रेम हृदय की। और जहां हृदय में आप आ गए हैं, फिर मन का बुद्धि का क्या करेंगे, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अब क्योंकि पुण्य करके भी ज्ञान लेके भी आपको भक्ति ही करना है, तो जो समस्त पुण्यों का फल है
वह यही है कि भगवान की भक्ति ही कल्याणकारी है समझकर भक्त बनना। अब अगर कोई भक्त बन ही गया है तो इसका मतलब ही ये हुआ कि उसने तो पूरे पुण्य ही कर लिए, क्योंकि पुण्य करके भी वहां आना था, वो तो आ गया। अब भक्ति करते हुए भी उससे के हाथों से कभी कुछ पुण्य हुआ, ठीक है, कुछ पाप भी हो गया ना चाहते हुए, तो भी उसको घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो कोई जघन्य कार्य करता है और फिर भी भक्ति किसी तरह से भक्ति में आ गया है, तो फिर उसको आप साधु ही मान लो, क्योंकि साधु बनकर भी तो मेरी भक्ति ही करना था। अब वह तो कर ही रहा है। अब जो कर ही रहा है तो फिर उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब का कोई क्या मोल रह जाता। इसी तरह भक्तगण, और अगले ही श्लोक में भगवान जी ने ये भी कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसका कुछ दोष बच गया है तो मैं उसको हटा दूंगा, वो तुरंत फिर धर्मात्मा बन जाता है। लेकिन मात्र एक छोटा सा दोष लेकर आप अगर भगत में दोष ढूंढेंगे तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। ये बात को याद रखिए। भगत में दोष मत देखिए, भक्ति देखिए बस। आप भगत नहीं है तो फिर आपको जो करना है करिए, लेकिन भगवान के भक्तों में कोई एक छोटा मोटा अगर उसमें कुछ कमजोरी है तो उसको मत देखिए, वरना प्रभु नाराज हो जाएंगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो साधु रेवा समंतव्य, उसको साधु मानो। कृष्ण भगत बन गया, उससे बड़ा तो कोई उपाधि ही नहीं है, पद ही नहीं है। अब ऊंचे पद पे जाने के बाद उसके आप छोटी छोटी गलतियां देखेंगे, ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए भक्तगणों, प्रभु ये इसलिए भी कह रहे हैं कि भक्तों को बार बार इस पाप पुण्य के जंजाल में पड़कर भक्ति का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ये पहले ही आपके जन्म का 100 साल भी कोई जी रहा है तो 50 साल तो निद्रा में जाएंगे। अब बचे 50 में 15 तो बचपन में गए, बचे 35, और फिर 15 बुढ़ापे में जाएंगे जहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे, बचे 20, और 20 साल में आहार निद्रा सोना आधा निकाल दीजिए, बचे 10, 5। आपको भक्ति के लिए, अपने कर्म के लिए, पैसे धन अर्जित करने के लिए 5, 10। इसी तरह आपको भक्ति के लिए कुछ समय ही नहीं है। अब इसमें आप जो भी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं उसमें भी आप अगर मानसिक उलझन में पड़ गए कि मैं कर रहा हूँ सही है नहीं है, पाप है, इसलिए प्रभु ने कहा सब धर्म छोड़ो जी, ममेकम शरणं सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं सब देख लूंगा। आप निश्चित होकर भक्ति करिए और भक्ति के आनंद में डूबिए। भक्ति भी करे तो दिल खोल के करिए, भक्ति कुछ करके सकुचित भाव से मत करिए, आनंद के भाव से करिए, तो निश्चित ही प्रभु प्रसन्न होंगे। प्रभु प्रसन्न होंगे तो फिर आप प्रसन्न होंगे, फिर आप प्रसन्न होंगे तो आपसे जुड़ने वाले प्रसन्न होंगे। इस तरह हर तरफ आनंद आनंद हो जाएगा। इसीलिए भक्तगण, मन को ज्यादा वेदना मत दीजिए, दुख मत दीजिए। अब जो हो रहा है प्रभु के संरक्षण में, प्रभु की शरण में हो रहा है, ऐसा निश्चिंत होकर भक्ति करिए और इस पाप पुण्य के जंजाल को छोड़कर बड़े आनंद से भगवान का नाम जपन कीर्तन, भगवान को लीला स्मरण जो आपसे हो सकता है वो करिए और उस जीवन का आनंद उठाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।